बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर है होम मेन्यू के बारे में। होम मेन्यू सेम, ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है एम एस वर्ड या एम एस एक्सेल की तरह। यहाँ से स्टार्ट जो पहले प्रेजेंटेशन था या पहला जो लेक्चर था उसी से स्टार्ट हम कर रहे। कॉपी पेस्ट बिल्कुल सेम उसी तरह है जो हम एम एस वर्ड या एम एस एक्सेल में पढ़ते। सिर्फ आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, अगर आप यहाँ पे एक वर्ड को सेलेक्ट कर दे तो यहाँ पे मैं से तो कंट्रोल सी करता हूँ, तो जहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी हो कंट्रोल भी कर दे तो सिर्फ जो लाइन हमने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वही कॉपी होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दे और यहाँ से कॉपी पे आ जाए, यहाँ न्यू स्लाइड और यहाँ पे पेस्ट कर दे, तो जितना पैराग्राफ या जितना टेक्स्ट बॉक्स है वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी चीज़ को वहाँ से एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं कॉपी, और पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स भी कॉपी कर सकते हैं। कट बिल्कुल सेम उसी तरह, यहाँ से क्रेस कर दे कट ख़त्म हो जाएगा, तो जहाँ पे आपकी मर्ज़ी वहाँ पे पेस्ट कर दे तो वो वहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर इसे पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। यहाँ पे है न्यू स्लाइड। अब यहाँ पे मुझे न्यू स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपको दूसरे नंबर पे न्यू स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें। जहाँ पे आपको न्यू स्लाइड चाहिए जिस स्लाइड के बाद, तो वहाँ पे क्लिक करें, आपके पास न्यू स्लाइड आ जाएगा। कंट्रोल एम शॉर्टकट की है, यहाँ पे प्रेस कर दे तो भी आ जाता है। और यहाँ न्यू स्लाइड के साथ एक कर्सर है, यहाँ पे छोटी सी निशान है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये स्लाइड की लेआउट है कि आपको किस तरह स्लाइड चाहिए। यहाँ से आप स्लाइड की मुख्तलिफ डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते। मिसाल में ये प्रेस करते हो तो ये आ जाता है। अगर आपने मतलब वहाँ से एक स्लाइड ये सेलेक्ट कर दिया लेकिन बाद में आपको लेआउट चेंज करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसी स्लाइड में हम चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए इसी स्लाइड में हो गया। अगर इसी स्लाइड में आपने कुछ ऐसा चेंजेस कर दिया और आप चाहते हो कि फिर उसी तरह हो जाए, कंट्रोल जेड से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। फिर यहाँ पे सेक्शन का मतलब ये होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ चैप्टर या ऐसी चीज़ें में डिवाइड करें। ये पूरे के पूरे स्लाइड है। यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया कि चैप्टर नंबर 1। तो ये एक यहाँ पे 6 स्लाइड आ गया। इस तरह आप अपने स्लाइड को चैप्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। ज़्यादा स्लाइड तो फिर मसला नहीं होगा। यहाँ पे रिमूव सेक्शन कर दे तो फिर सेक्शन ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ क्लिक कर दे, बोल्ड बिल्कुल लिखाई को बोल्ड कर देता है, इटैलिक, अंडरलाइन। यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ नया है शेड, इसमें थोड़ा शेड आ जाता है। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू बिल्कुल सेम उसी तरह है। यहाँ पे लिखाई को आपने किस तरह रखना है, क्लोज रखना है, टाइट रखना है, वेरी टाइट रखना है। हम ज़्यादातर इसे नॉर्मल पे रखते हैं। चेंज केस बिल्कुल सेम एम एस वर्ड एक्सेल की तरह, एम एस वर्ड की तरह। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट की या जो टेक्स्ट है उसकी केस चेंज कर सकते हो, सेंटेंस भी कर सकते हो, लोअर अपर कैपिटलाइज ईच वर्ड टॉगल केस। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हो, जो भी कलर आप देना चाहते हो। यहाँ से मुख्तलिफ फॉन्ट है, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये साइज़ है, ज़्यादातर इसमें साइज़ हम ज़्यादा रख देते हैं। 15 वाली या 12-13 वाली बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर साइज़ हम 30 से अबव रखते हैं। यहाँ से हम इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट इरेजर या क्लियर फॉर्मेटिंग है, जो भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई करते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है बोल्ड करना है, टैली करना, अंडरलाइन करना, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ये इसको छोड़ा था, आप फिलहाल इसको सेलेक्ट कर दे, फॉर्मेट पेंटर क्लिक कर दे। अब ये जिस पे भी आप सेलेक्ट कर देते उसका फॉर्मेटिंग डिज़ाइन होगा वो ऊपर लिखाई की तरह हो जाएगा। यहाँ से आप बुलेट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर पावर पॉइंट में बुलेट बस आते खुद भी अप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ से आप फिर इसको चेंज भी कर सकते हो। नान पे भी लगा सकते हो, यहाँ से मुख्तलिफ बुलेट दे सकते हो, यहाँ से नंबर दे सकते हो। और यहाँ से ये यहाँ पे मैं प्रेस कर देता हूँ या यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये चीज़ें टैब के ज़रिए आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह करें कंट्रोल जेड यहाँ पे क्लिक कर दें तो फिर ये मूवमेंट नहीं करता है। यहाँ से सेलेक्ट कर दें,
फिर सबको टैब के ज़रिए इस तरह आगे, इसे फिर वापस। यहाँ से लाइन का स्पेस होता है, एक लाइन के बीच कितना स्पेस होना चाहिए। और यहाँ पे हम अपनी लिखाई को सेंटर पे रखना चाहते हो, राइट पे रखना चाहते हो, जस्टिफाई पे रखना चाहते हो। ये आपके लिखाई का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। ये कॉलम है फिलहाल 2 कॉलम, अगर 2 कॉलम में हम रखते तो इस तरह होता है। यहाँ से इंटर दबा ले तो लिखाई यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर आप इस तरह 3 कॉलम में रखना चाहते हो तो 3 पे भी रख सकते हो। बहरहाल हम फिलहाल 1 कॉलम पे काम करते तो यहाँ से इसको ख़त्म कर दे। ये आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन होता है। मिसाल यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया हुआ है, सारी यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे कुछ टाइप कर दो, कोर्स। अब इसका डायरेक्शन फिलहाल तो लेफ्ट टू राइट है, लेकिन यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। टेक्स्ट अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट कहाँ पे होना चाहिए। अब ये यहाँ से मिडल पे रख सकते हो, बॉटम पे, टॉप पे। ज़्यादातर हम प्रेजेंटेशन में मिडल पे रखते हैं तो मिडल पे होना चाहिए। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। मुख्तलिफ डिज़ाइन है, मुख्तलिफ शेप है, आप किसी पे भी क्लिक कर दो तो आपका टेक्स्ट या आपका डॉक्यूमेंट आपको उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है पावर पॉइंट में। फिर इसके बाद आ जाते यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में शेप रखना चाहते हो या टेप डालना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो। ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट हम उस वक्त करते हैं, मिसाल यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा स्लाइड हो, सॉरी शेप हो, मिसाल यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ये वाला। फिर आ जाते हैं होम में, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ अरेंजमेंट में ब्रिंग फ्रंट बैकवर्ड, यहाँ से हम इसे फ्रंट पहले फ्रंट पे तो ऑलरेडी यहाँ बैकवर्ड, तो ये बैक पे चला जाएगा। इस तरह यहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप में यहाँ पे क्लिक कर दे, कंट्रोल प्रेस कर दे और यहाँ पे क्लिक कर दे, तो इस तरह हम इसे ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने शेप को, सॉरी। और यहाँ से क्विक स्टाइल है, किसी भी स्लाइड या किसी भी शेप में या किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में जहाँ पे भी आप प्रेस कर देते हो, मिसाल ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसी में भी हम ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे भी आप स्टाइल दे सकते हो। ये फिल शेप है, इसी शेप को अगर आपने कोई कलर देना हो, यहाँ पे आउटलाइन है, आउटलाइन हम कम और ज़्यादा कर सकते। यहाँ पे इसमें मुख्तलिफ इफ़ेक्ट है। ये सारे चीज़ें यहाँ पे मैं इसी शेप पे अप्लाई कर सकता हूँ, मगर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये वाला, इसी पे भी अप्लाई होता है। इसके बाद यहाँ पर एक और वर्ड है फाइंड। फाइंड मतलब मालूम करना। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैच केस। मैच केस का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में टाइप कर दूँ तो कैपिटल वाला DIT सर्च कर दे। अगर मैं स्मॉल अपर या लोअर केस में टाइप कर दूँ तो फिर लोअर केस वाला DIT फाइंड करे। मिसाल यहाँ पे मैं DIT लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लोज, ये देखिए ये यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्मॉल अप लोअर केस में लिख देता हूँ, फाइंड करता हूँ, ये यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं मैच केसेस लिख देता हूँ तो ये देखिए ये कहता है कि दैट वाज द लास्ट मैच वी फाउंड। यहाँ पे आपको फिर ये कहेगा कि यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अगर इसी वर्ड को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर दे, यहाँ पे हम अपर केस में दे दे DIT, तो फिर ये हमें सेलेक्ट कर देगा कि यहाँ पे DIT है। फाइंड होल वर्ड, मिसाल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सिर्फ IT, ये देखिए यहाँ से वो हमें बता देता है कि यहाँ पे IT लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कि फाइंड होल वर्ड, तो फिर ये मुझे कहेगा कि इसमें नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर फुल वर्ड हो तो फिर हमें बता दे, लेकिन अगर किसी अदर वर्ड में हो तो फिर हमें ना बताए। रिप्लेस का वर्ड है बिल्कुल सेम इस तरह। IT को आप रिप्लेस करना चाहते हो
CIT में, मतलब जहाँ पे IT लिखा हो वो CIT में रिप्लेस कर दे। तो जहाँ पे भी सारी ये चीज़ें फिर ख़त्म कर दे। यहाँ पे जहाँ पे CIT लिखा हुआ है, IT लिखा हुआ है, वो CIT में कन्वर्ट हो गया। इस तरह यहाँ पे वर्ड है सेलेक्ट, बिल्कुल सेम, सेलेक्ट ऑल, सब के सब सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर ऑब्जेक्ट्स हो तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन पेन, यहाँ पे आपने अगर कोई शेप वगैरह लाए हो तो यहाँ से आप सिलेक्शन पेन में कर सकते हो। हाँ, ये था होम मेन्यू के बारे में। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, शुक्रिया, दख्ते पामान।